आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। अ वर्ड, वो वर्ड जो रिप्लेस करता है, रिप्लेस मीन्स किसी की जगह ले लेता है, किसकी? नाउन की जगह ले लेता है सेंटेंस में, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, राइट? यूजिंग प्रोनाउन हेल्प्स द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस एंड मेक्स देम मोर इंटरेस्टिंग। अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो हमारे सेंटेंसेस के फ्लो को अच्छा बनाता है और हमारे सेंटेंसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे ही, इट, यू, आई, दे, वी, हु, हिम, देम, हुएवर, एनीवन, समथिंग, नोबडी, these all are the examples of pronoun. Okay, so let's take one more example of pronoun with the help of sentence. So here the sentence is, will Sukh be going to be the circus with Prab? अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है? तो will he be going there with her, right? यहाँ पे सुख क्या है? नाउन है क्योंकि किसी पर्सन का नाम है। सर्कस क्या है? कोई प्लेस है, तो यहाँ पे हमने देयर यूज कर लिया। प्रभ क्या है? किसी गर्ल का नेम है, तो हमने यहाँ पे हर यूज कर दिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन्स दैट टॉक अबाउट पीपल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जिसमें लोगों की बात होती है, किसी पर्सन की बात होती है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, राइट? नाउ पर्सनल प्रोनाउन कम्स इन 3 टाइप्स: सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें ये सारे होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दे। ओके, एंड ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। एंड पोजेसिव में माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, देयर, देयर्स। ओके, let's talk about subject pronoun. A subject pronoun is used in place of subject in a sentence. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे जिसका हम यूज करते हैं उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई सॉ प्रभ यस्टरडे। ओके, so here which is the pronoun? The pronoun is I है इसमें pronoun and it's subject pronoun, और ये subject pronoun है because I do the action and you can replace that with any other subjective pronoun, right? क्योंकि I यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। क्योंकि हमारा एग्जाम्पल क्या था? I saw प्रभ yesterday। I ने प्रभ को देखा ना yesterday, ठीक है? तो यहाँ पे आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और हम उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन का हम उसकी जगह पे यूज करेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यू सॉ प्रभ यस्टरडे, सो हियर यू इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है? शी सॉ प्रभ यस्टरडे, तो हियर शी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट पोजीशन की जगह पे हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्रभ सॉ देम यस्टरडे, प्रभ ने उसे यस्टरडे देखा था। देम, अब वो देम कौन है? नहीं पता हमें, ठीक है? कोई भी हो सकता है। तो हियर देम इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है एंड यू कैन यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट इन दैट प्लेस। और आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसका यूज भी करके दिखाया है। प्रभ सॉ मी यस्टरडे, प्रभ सॉ अस यस्टरडे, सो हियर मी एंड अस आर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन, ये पोजेशन शो करता है। दैट मीन्स दे शो दैट यू हैव समथिंग, कि आपके पास कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड दिस इज आवर हाउस, the pronoun are shows that this house belongs to me। अब यहाँ पे आर जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? कि जो ये घर है ये मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? मेरे से और मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? दिस इज आवर हाउस। ओके, एंड इफ आई कुड से, और अगर मैंने ये बोला दिस हाउस इज आर्स, ये मेरा घर है, दिस हाउस इज आर, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो साउंड सेम थिंग। ये भी सेम चीज शो कर रहा है ना, कि दोनों चीजों में पता चल रहा है कि हाँ ये मेरा घर है, ठीक है? यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कोई चीज ऐसी जो मेरे से जुड़ी हुई है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। कोई चीज जो वापस आपसे जाए और आपके पास ही आए, ठीक है? हियर इज अ लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस मॉर्निंग आई स्टूड फ्रंट ऑफ मिरर, मैं सुबह सुबह मिरर के सामने खड़ी थी। वट डिड आई सी इन द मिरर, मैंने मिरर में क्या देखा? आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मिरर में देख रही होंगी तो मुझे खुद की शक्ल दिखेगी मिरर में, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मुझे मेरी रिफ्लेक्शन वापस तो हुई ना, जो चीज़ मेरे से गई थी वो मेरे पास ही वापस आई है, राइट? सो इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम है
किसने देखा मिरर में? मैंने देखा। और किसको देखा मिरर में? खुद को देखा। तो हेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, आई और मी, राइट। एंड टू शो दैट रिलेशनशिप वी यूज माई सेल्फ, और हमने यहाँ पे रिलेशनशिप को शो करने के लिए क्या यूज किया? माई सेल्फ शो किया। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तभी यूज करना है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिरर में खुद को देखा था, ठीक है, मैं मिरर के सामने खड़ी थी, मैंने मिरर में देखा, तो मैंने मिरर में किसको देखा? खुद को देखा। ओके, तो ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए। सो द अनदर प्रोनाउन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इट मीन्स समथिंग दैट नॉट डेफिनाइट और नॉट श्योर, वो चीज़ जो हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ है भी है या कुछ और है। So they are called indefinite simply because they do not indicate the exact object, right? Because being or place to which they refer, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, कोई प्लेस है, कोई किसी पर्सन को बोल रहे हैं, हमें नहीं पता ना। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुतों को बुलाया गया पर कुछ को चुना गया, तो हमें नहीं पता कितनों को बुलाया गया, ठीक है, कौन कौन थे उनमें और किसको चूज किया गया। द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज समबडी एट माई सैंडविच, किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया, तो वो कौन है हमें नहीं पता, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज एवरीबडी सेज शी इज ब्यूटिफुल, अब हर कोई बोलता है वो ब्यूटीफुल है, तो वो कौन कौन बोलता है, ठीक है। नो वन वॉन्ट्स टू हेयर्स अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब कोई मेरी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुनना चाहता, वो नो वन कौन कौन है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो, हर कोई जानना चाहता है, तो वो हर कोई कौन कौन है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनाइट प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन ढूंढना है और बेस्ट आंसर को चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज यूज्ड फॉर डैश। ओके, baker presented a beautiful cake to the king. So the options are the, one, each and both, and the answer is each. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Okay, each baker presented a beautiful cake to the king. I don't know of the answers. Anyone, any, everyone, no one. So here the answer is I don't know any of the answer. Next one is happens for a reason. Anybody happens for a reason, everything happens for a reason, some happens for a reason, or somebody happens for a reason. So the answer is everything. सो यहाँ का आंसर क्या था? ईच। ओके, सो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसमें ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना समझ आया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू देमसेल्व्स, माई सेल्व्स, हर सेल्फ। आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। So in first, I'm always talking to myself, and John likes to do things by himself, and you can do it yourself. These all are the correct answers of reflexive pronoun. Okay. So here the one more exercise related to indefinite pronoun. After the parade met up in the square town, something, everyone, anywhere. ठीक है. After the parade, something met up in the town square. बात नहीं बनी. After the parade, everyone met up in the town square. After the parade, anywhere met up in the town square. आपको बोलने से ही पता चल जाता है कि which one is the correct answer, and the answer is everyone. Alright. So another point is, would you like to drink? Something to drink, everyone to drink, anywhere to drink, and the correct answer is something. Next point is, I searched all over but couldn't find my notes. Something, everyone, anywhere. राइट, तो आप यही बोलोगे ना कि मैंने अपने नोट सारी जगह ढूंढे बट मुझे कहीं नहीं मिले. सो कहीं नहीं मिले मीन्स एनीवेयर, राइट.